हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज का जो है लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसमें हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मेन कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनके सब अकाउंट्स कौन से हैं, उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल कैसे काम करता है। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट्स आते हैं उनके साथ अगर ऐड कर दिए जाएँ तो उनकी जो है डेफिनेशंस पूरी चेंज हो जाती है, कुछ अकाउंट के साथ अगर ऐड हो जाएँ। तो सारा समझेंगे आज के लेक्चर में हम। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आज हम करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या है, जो अकाउंट्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट वन है पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन है इम्पर्सनल अकाउंट। ये जो दो पार्ट हैं ये डिवाइड रहेंगे आपस में। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बनाएंगे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर जो है 3 बेसिस पे डिवाइड रहता है आगे, उसके 3 सब कैटेगरीज हैं। पर्सनल अकाउंट में आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और दूसरी तरफ इम्पर्सनल जो अकाउंट है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, जैसे कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम पहले पर्सनल अकाउंट समझते हैं। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, या कोई पार्टी है किसका नाम है, किसी पार्टी के जिससे सप्लायर होगा उसका नाम है मिस्टर श्याम अकाउंट, मिस्टर राम अकाउंट, या कोई डेटर है उसका नाम होगा मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट। जो भी हो, किसी भी तरह का कैपिटल अकाउंट हो या ड्राइंग अकाउंट हो या किसी पार्टी का नाम हो, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। पर्सनल अकाउंट वो जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, वो पर्सन चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। वो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या रहता है वो आगे जो सब कैटेगरीज हैं इनमें समझेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? क्रिएशन ऑफ गॉड। जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है जो गॉड द्वारा क्रिएट किया गया है, वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो है उसे कहेंगे नेचुरल पर्सन। तो वो क्या होता है कि बिजनेस में अब नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो पर्सन होगा, उसके नाम होंगे राम, श्याम, मिस्टर ए, मिस्टर बी, जो भी आप लेट कर लो, जो भी आप मान लो। तो वो क्या है, वो डायरेक्टली पर्सन से जो रिलेटेड होगा ना अकाउंट उस पर्सन से, तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट होगा। जैसे कि मैंने बताया राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, जो भी हो गया, ये सब नेचुरल जो पर्सन है, रियल में ह्यूमन बीइंग है, उनके अकाउंट को नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट क्या होंगे, जो नकली के होंगे? नहीं, आर्टिफिशियल अकाउंट रहते हैं जो लॉ द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग से उनका कोई लेना देना नहीं होता। आर्टिफिशियल होते हैं जैसे कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, जो भी हो गई, वो आर्टिफिशियल पर्सन होंगी जो लॉ द्वारा क्रिएट की गई होंगी, एक रूल द्वारा, कंपनी के एक्ट द्वारा बनाई गई होंगी, जो लीगली बाइंड होंगी, उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी होगी जो रजिस्टर्ड होती हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। लास्ट आता है इसमें पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर कोई अकाउंट ऑपरेट हो रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ये सब क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये सारे क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल हैं। जो प्रीपेड रेंट हो गए या आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, वो कहते हैं एक पर्सनल से इनडायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। वो अकाउंट ये डिफाइन करते हैं कि इस पर्सन ने रेंट देना था बट इसका रेंट अभी आया नहीं, तो उसके नाम से अलग एक अकाउंट खोला गया कि आउटस्टैंडिंग रेंट है इस पर्सन का। प्रीपेड रेंट उसने दे दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो उसका अलग से अकाउंट खोला जाता है। प्रीपेड रेंट का उसमें एंट्री की जाती है, इसने, इस बंदे ने जो है एडवांस में रेंट किया है, तो इसका ये जो एडवांस है इसको अलग लेके चलते हैं। वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आगे टर्म आएगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो है एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि उसने कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ किया होगा अपने अकाउंट से। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी तो इतना ही समझो कि जब आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें से ड्राइंग्स कर सकते हो कि एक लिमिट तक निकलवा सकते हो, लेकिन वो आपको
पे करनी पड़ती हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो तीन थी हो गई नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का और उनकी कैटेगरीज हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इम्पर्सनल अकाउंट है जो बिल्कुल ही पर्सनल के ऑपोजिट हो, पर्सन से किसी से रिलेट ना करता हो, किसी चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, पर्सन से उसका कोई लेना देना ही ना हो, ना तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो कोई। उसके बाद पहला जो आता है रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, फिक्टिशियस हो, किसी भी तरह के एसेट्स हो। तो रियल अकाउंट जो है एसेट्स रिप्रेजेंट करता है, जहाँ रियल वर्ड आ जाए वहाँ क्या आएगा, एसेट्स। रियल अकाउंट एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जैसे कि मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, किसी भी तरह का जो है एसेट है वो आपका रियल अकाउंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस रहते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेंसेस है, आपने सैलरी पे की है, सैलरी हो गई, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन के टाइम पे आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, फैक्ट्री रेंट पे किया होगा, बिल पे किया होगा, कोई किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, या आपने लॉस इनकर किया बिजनेस में कोई, तो वो क्या है आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। जैसे परचेजेस की मैंने बताया था, परचेजेस क्या होती है, एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो वो भी क्या है नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो ये थी इम्पर्सनल की क्लासिफिकेशन, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के तीन थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये थे हमारे जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम समझेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं हम कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स एक्चुअल में कैसे रोल प्ले करते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में डेबिट और क्रेडिट्स के क्या रूल्स रहेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट साइड रहती है वो क्या रहती है, रिसीवर, और क्रेडिट साइड रहेगी गिवर। मीन्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे डेबिट करेंगे, जो गिवर है उसे क्रेडिट करेंगे। मान लो एक कैश पेमेंट हो रही है, जो कैश पेमेंट कर रहा होगा उसे क्रेडिट करेंगे, जो रिसीव कर रहा होगा उसे डेबिट करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि हमने ना किसी डेटर से पेमेंट लेनी थी, हमने कुछ प्रोडक्ट उसको बेचा होगा, क्रेडिट पे सोल्ड किया होगा, तो उसका रेवेन्यू बाद में उसने, क्योंकि क्रेडिट में हमने सेल की थी, जब उससे पेमेंट रिसीव होगी डेटर से, तो वो क्या होगा, हम क्या डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब हमारे पास कैश आया है, कैश गया किससे है, कैश पे किसने किया, डेटर ने, तो डेटर को क्या क्रेडिट करेंगे। वही एग्जैक्टली इसमें कहना चाह रहा है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, जो कैश हमारे पास आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसने किया है, कैश पे किसने किया है, डेटर ने, तो डेटर को क्या करेंगे, जो वो गिवर बन जाएगा तो उससे क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, या तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं रियल में। रियल में क्या है, सिंपल सा फंडा है, या तो कोई चीज़ें आएंगी। रियल मैंने बताया था, रियल किसके इक्वल है, एसेट्स के। रियल अकाउंट किससे डील करता है, डायरेक्टली एसेट से। एसेट या तो बिजनेस में आएगा या तो जाएगा, या तो हम परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे उसको पूरी तरह से। तो क्या होगा, अगर तो बिजनेस में एसेट आएगा तो वो होगा व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस से एसेट जाएगा, सेल किया जाएगा, वो होगा व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, कोई भी एसेट हो उसकी एंट्री कैसे होगी। अगर तो बिजनेस में आया है, खरीदा गया है, तो उसका होगा व्हाट कम्स इन डेबिट। अगर गया है, बेचा गया है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है। नॉमिनल अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, एक डेबिट साइड होगी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मेट बताया था उसका अकाउंट का, डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। जो डेबिट साइड रहेगी नॉमिनल अकाउंट की, उसमें सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस ने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, या फिर कोई नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, तो वो डेबिट साइड में आएंगे।
कोई गेन होता है, इनकम होगी, वो सारे आएंगे क्रेडिट साइड में। कोई प्रॉफिट हुआ हो, कोई गेन हुआ हो, इनकम हुई हो, तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। तो इसका सिंपल फंडा है, डेबिट एक्सपेंसेस या लॉस हो गए इनकम में, और क्रेडिट गेन या इनकम हो गई। तो ये हो गए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के रूल्स पर्सनल, रियल और डेबिट के। एक बार बता देता हूँ मैं। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टाइप्स नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, अभी जो पर्सनल अकाउंट हमने किए थे, पर्सनल अकाउंट में क्या है, कुछ ना सफिक्स क्या होते हैं, एक वर्ड के आगे कोई वर्ड ऐड करना, उसे सफिक्स बोलते हैं। तो वर्ड ऐड करने के बाद जो है अकाउंटिंग में अगर हम कुछ वर्ड के साथ कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं जो प्री डिफाइंड है, तो उससे क्या है, पूरी जो अकाउंट की डेफिनेशन है पूरी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला था ना, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स आती है। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट हो गया, हमारा रेंट हो गया, और हमारी सैलरी हो गई, ये कमीशन हो गई। कमीशन हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, रेंट पे कर रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, सैलरी पे कर रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे किया वो भी एक्सपेंस है। अगर चारों ही रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम है। तो ये क्या नॉमिनल अकाउंट है हमारा, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये चारों जो थे हमारे एक्सपेंसेस थे। उसके बाद क्या था, अगर रिसीव हो रहे हैं तो इनकम है। ओवरऑल ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ रहे थे। अब इनके आगे ना हमने 3 वर्ड ऐड कर दिए हैं। इन सभी के आगे अगर हम इंटरेस्ट के आगे ना हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट के आगे एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, प्रीपेड इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट के साथ एक और वर्ड ऐड कर दिया, एक्रूड इंटरेस्ट। मैंने पहले जो 3 लाइनें लिखी हैं, इंटरेस्ट है तीनों में, चाहे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। इसी तरह रेंट के आगे अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दो, प्रीपेड रेंट ऐड कर दो, एक्रूड रेंट ऐड कर दो। उसी तरह सैलरी है, सैलरी के आगे चाहे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रीपेड सैलरी हो गई, एक्रूड सैलरी हो गई, फिर लास्ट में कमीशन आ गया, कमीशन के साथ आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड कमीशन, एक्रूड कमीशन। ये तीनों वर्ड आपने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूड जो 3 सफिक्स हैं, ये इन चारों अकाउंट के साथ अगर आप ऐड कर देते हो, कि कोई भी तीनों में से सफिक्स जो है इन चारों में से किसी के साथ भी ऐड कर देते हो, तो वो उस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट से ट्रांसफ़र करके क्या कर देता है, उसे पर्सनल अकाउंट बना देता है। सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट जो रहेगा वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद अकेला रेंट अकाउंट रहेगा नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट भी पर्सनल अकाउंट, एक्रूड रेंट भी पर्सनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, एक्रूड सैलरी पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कमीशन नॉमिनल अकाउंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड कमीशन, एक्रूड कमीशन, तीनों मिलके क्या बना देंगे, पर्सनल अकाउंट। मतलब ये जो नॉमिनल अकाउंट है, सिर्फ ये 3 सफिक्स यूज़ करने से, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूड, ये क्या बना देंगे उन्हें, पर्सनल अकाउंट। ये मैंने जो लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज बताता हूँ मैं, एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम हो गई। तो ये क्या है, अगर नॉमिनल अकाउंट के साथ ऐड हो जाते हैं ये वर्ड, तो उसे पर्सनल अकाउंट बना देते हैं, तो वो फिर पर्सनल अकाउंट काउंट किया जाता है। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको अब चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से आपको काफ़ी हद तक डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उनमें सब कैटेगरीज़ क्या हैं। अब कैसे अब आपको जो है अकाउंटिंग और भी इजी लग रही होगी, और प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप देखें तो अब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आने लग गई होंगी। इसी के साथ अगर जो बची कुची कसर है जो अब रह गई है, अभी भी नहीं समझ आ रही है, आप कंफ्यूज हो गए अभी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ये वर्ड्स कैसे प्ले करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में, तो वो क्या है, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न क्लासिफिकेशन। उसमें हम यही समझेंगे कि कौन से जो अकाउंट्स है उस पर
डायरेक्ट जो है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के इंक्रीज या डिक्रीज वे में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अमाउंट में कैसे इफेक्ट करते हैं, तो वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।